गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हर काम करने से पहले भगवान का, ईश्वर का नाम लेना जरूरी होता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे भगवान से। तो बच्चों सब लोग आप खड़े हो जाइए और जैसे मैं हाथ जोड़ रही हूँ वैसे आप भी हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है? तो बच्चों हाथ जोड़ लिया। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो प्रार्थना बोलूँगी उसे आप भी बोलिएगा, ठीक है? तो बच्चों हम प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। हम सब बच्चे हैं नादान, दो हमको ऐसा वरदान, मानवता का पाठ पढ़े हम, दो ऐसी विद्या का दान। हम सब बच्चे हैं नादान, सच्चाई के पथ पर चलकर ऊंचा करे देश का नाम। संकट कोई देश पर आए, करे सामना सीना तान। हम सब बच्चे हैं नादान, दो हमको ऐसा वरदान, मानवता का पाठ पढ़े हम, दो ऐसी विद्या का दान। हम सब बच्चे हैं नादान, दो हमको ऐसा वरदान। ठीक है बच्चों, तो हमारी प्रार्थना खत्म होती है और अब हम आपको आपकी पुस्तक क्या पढ़ाएंगे? सहज हिंदी रचना। तो हमने प्रार्थना कर ली, अब हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो अपनी पुस्तक निकालिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले आइए और ये पाठ खोलिए। पाठ बुद्धि परीक्षण। इसके पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको फिर से दोहराएंगे। अगर जिसने नहीं पूरा किया है तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे इसे आप पूरा करते जाइए। अपनी पेंसिल ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए, शॉर्पनर, सारी चीज़ें अपने पढ़ाई से संबंधित अपने पास रख लीजिए। और देखिए ये पेज है आपका, मिल गया कार्यपत्र 7 मिल गया आपको, ठीक है? तो बच्चों इसे आज हम क्या करना है? हमें दोहराना है। देखिए पहला नंबर 1 लिखा हुआ है, इसके पहले देखिए ऊपर ब्लू लाइन से क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सही उत्तर पर ये टिक का निशान, सही का चिन्ह लगाओ। तो ये जैसा निशान है तो यहाँ जो विकल्प सही होगा उसके सामने आपको उस ब्लॉक पे छोटा सा सही का निशान लगाना है। अगर कर लिया है आपने, इसके पहले मैंने पढ़ाया था, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं किया है तो अभी आप पूरा कर लीजिए इसे, ठीक है? तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? ई से पहले डैश आता है। ई से पहले क्या आता है? नंबर 1 यहाँ है। ई से पहले क्या आता है? आ आता है कि आ आता है कि बड़ी ई आता है? बताइए क्या आता है? तो ई से पहले क्या आता है? बड़ा आता है। तो बड़ा आ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बड़ा आ वाले ब्लॉक में इस पे आप सही का निशान लगा दीजिए। जैसे देखिए ऐसे इस पे एक सही का निशान लगा दीजिए, ठीक है बच्चों? अब दूसरा देखिए, दूसरा है खा से पहले डैश आता है। खा से पहले क्या आता है? खा से पहले क्या आता है बताइए? खा से पहले रा आता है कि हा आता है कि का आता है? बताइए। तो क्या आता है? का आता है ना। का के बाद खा, तो इस पे ऐसे यहाँ निशान आप लगा दीजिए, ठीक है? अब नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 लिखा हुआ है पा से पहले डैश आता है। पा से पहले क्या आता है? पा से पहले, पा से पतंग, फिर के
पहले क्या आता है। तो जब हम पढ़ते ता, था, दा, धा, ना के बाद पा आता है ना, तो इसका मतलब हमारा क्या पहले आएगा, ना अक्षर पहले आएगा। तो इस पे हम सही का निशान लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 नंबर। अब लिखा है ता से पहले क्या आता है। ता से पहले क्या आता है, जब हम पढ़ते हैं ता से पहले का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो अड़ा के बाद क्या आता है, ता आता है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, अड़ा। तो अड़ा कहाँ बना हुआ है, ये सलजम बना हुआ है, ये अड़ा बना हुआ है। तो इस अड़ा पे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब 5 नंबर देखिए। जा से पहले डैश आता है। क्या आता है जा से पहले, जा से जहाज के बाद तो झा से झंडा आता है, लेकिन पहले क्या आता है, चा से चम्मच, छा से छाता, फिर जा से जहाज ना, तो क्या आएगा, छा से छाता। तो इस छा से छाता वाले ब्लॉक पे ऐसे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों। जैसे अभी हम यहाँ कर रहे थे, अभी आपने इतना देखा तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें ब्लॉक पे टिक करना है। अब हम आपको बुक्स में ही बताते चलते हैं और आप इसे पूरा करते चलिए। अब 6 नंबर मिला आपको। 6 नंबर है फा से पहले डैश आता है। क्या आता है फा से पहले, पा। तो पा कहाँ है, ता, ना, ये है पा। तो पा वाले पे आप उस ब्लॉक पे सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है। अब 7 नंबर देखिए। 7 नंबर है सा से पहले डैश आता है। क्या आता है सा से पहले, सा से पहले क्या आता है, ये षटकोण वाला सा आता है ना, सा से षटकोण, फिर सा से सपेरा। तो यहाँ क्या आएगा, ये सा से षटकोण बना हुआ है। देखिए पहले ब्लॉक पे सा से षटकोण बना हुआ है, इसको आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। टिक करिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम 8 नंबर पे जाते हैं। 8 नंबर मिला आपको। अब 8 नंबर पे हम पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है। तो लिखा हुआ है हा से पहले डैश आता है। एक डैश लगा हुआ है, इस पे क्या लिखना है। तो हा से पहले क्या आता है, सा से षटकोण, फिर सा से सपेरा, फिर हा से हाथी ना। तो क्या आएगा, इसका मतलब है यहाँ पे सा आएगा, सपेरा वाला सा। तो बच्चों ये हम यहाँ पे देखिए ता है, यहाँ पे ला है, यहाँ पे सा, सपेरा वाला सा है यहाँ पे, इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब इधर आइए दूसरे साइड पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है चा के बाद। अभी तक यहाँ पूछ रहा था कि पहले क्या आता है, अब हमें बताना है उसके बाद में क्या आता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए चा के बाद क्या आता है, चा के बाद क्या आता है, छा से छाता आता है ना। तो ये छा से छाता पहले ब्लॉक पे लिखा हुआ है, तो हम पहले ब्लॉक वाले को ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है या के बाद क्या आता है। या से यज्ञ के बाद क्या आता है, या से यज्ञ के बाद रा से रथ आता है। तो यहाँ देखिए रा से रथ कहाँ है, ये क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले माँ लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर रा लिखा हुआ है। तो ये रा वाला सही है, तो हम इस रा वाले ब्लॉक पे टिक कर देंगे। ठीक है। टिक करिए आप। कर दिया। अब 11 नंबर देखिए। लिखा हुआ है 11 नंबर पे सा के बाद क्या आता है, डैश लगा हुआ है, इसके बाद क्या आएगा। तो सा से सलजम के बाद क्या आता है, सा से षटकोण। देखिए पहले ही ब्लॉक पे लिखा हुआ है सा से षटकोण। तो सा से षटकोण वाले पे आप टिक कर दीजिए। करिए टिक। हो गया। ठीक। अब देखिए 12 नंबर। दा के बाद क्या आता है, दा के बाद क्या आता, दा के बाद डैश आता है। क्या आएगा दा के बाद, दा से दवात, धा से धनुष। तो हम देखते हैं इसमें धा से धनुष कहाँ लिखा हुआ है। पहले ही ब्लॉक पे धा से धनुष लिखा हुआ है, मिल गया हमारा। तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं। टिक करिए।
गया। अब देखते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे लिखा हुआ है वा के बाद डैश आता है। अब वा के बाद क्या आता है? वा से वक के बाद क्या आता है? वक से वक के बाद सा से सलजम आता है ना। तो शाह देखिए यहाँ कहाँ है? पहले वाले पे माँ लिखा हुआ है, दूसरा मिल गया हमारा शाह से सलजम। तो हम शाह से सलजम को यहाँ पे टिक कर देंगे। टिक करिए। ठीक है बच्चों, अब हो गया। अब देखिए नीचे 14 नंबर। 14 नंबर में लिखा हुआ है ला के बाद डैश आता है। ला के बाद क्या आता है? ला से लट्टू के बाद क्या आएगा? वा से वक ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वा से वक, वा लिखेंगे और यहाँ देखेंगे कि कौन सा सही है। देखिए पहला वाला ही वा से वक है, पहले वाले को ही आप टिक कर दीजिए। करिए टिक, हो गया। और अब देखिए 15 नंबर। 15 नंबर पे लिखा हुआ है माँ के बाद डैश आता है। तो बच्चों माँ के बाद क्या आता है? पास पतंग, फा से फल, बा से बकरी और भा से भालू, माँ से मछली, फिर या से यज्ञ आता है ना। तो यहाँ क्या आएगा माँ से मछली के बाद? या से यज्ञ। अब यहाँ हम ढूंढते हैं यज्ञ कहाँ लिखा हुआ है, यज्ञ कहाँ पे लिखा हुआ है? रा लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर या लिखा हुआ है। तो बच्चों हम किसको टिक करेंगे? इसको टिक करेंगे। तो इससे आप टिक कर दीजिए, हो गया। अब देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में लिखा हुआ है था से थर्मस के बाद क्या आता है? था से थर्मस के बाद क्या आता है बताइए? था से थर्मस, फिर दा से दवात। तो अब हम यहाँ हमें दा से दवात लिखना है। देखिए कहाँ है दा से दवात? देखिए पहले वाले ब्लॉक के बाद ही दा से दवात लिखा हुआ है। तो हम पहले ब्लॉक पे यहाँ टिक सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। तो बच्चों ये अभ्यास का एक बार फिर से आपने दोहरा लिया। अब इसके बाद इसे आप याद कीजिए और अपने मम्मी पापा से बोलिए कि वो आपसे पूछें और आप उन्हें सुनाइए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको फिर पढ़ाते हैं कुछ और। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।